बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाज़ ज़ैदी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हुक्मरा इत्तेहाद को अब कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। हुक्मरा इत्तेहाद की जो मजमूई तादाद है वो तकरीबन 230 बनती है, जबकि कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत हासिल होना ज़रूरी है। तो मजमूई तौर पर अब अगर हम पूरा कैलकुलेट करें, चूँकि आज़ाद हैसियत में भी लोग हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हुए हैं और इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं, तो तकरीबन इस वक्त कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की स्ट्रेंथ बन रही है 230, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है इस वक्त 123 नशिस्तें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 73 नशिस्तें हैं, जबकि MQM के पास 22 नशिस्तें हैं, काफ लीग के पास 5 नशिस्तें हैं, IPP के पास 4 नशिस्तें हैं। तो कौमी असम्बली में अब हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अगर हम अपोजिशन बेंचों के बारे में बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास है इस वक्त 82 नशिस्तें हैं, जबकि JUI के पास 11 है, MWM के पास 1 नशिस्त है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई वाली पार्टी इसके पास 1 नशिस्त है। तो कौमी असम्बली की स्ट्रेंथ तो अब यहाँ पर पूरी हो गई। अब आगे सदारती इंतखाब भी होने हैं और आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अहम इजलास भी है, जिसमें यह फ़ैसला किया जाएगा कि सदर को उन्होंने वोट देना है या नहीं, और काबीना की तश्कील के हवाले से उनको जो हुकूमत की जानिब से 1 सीट ऑफ़र की गई है उसके ऊपर भी वो आज इजलास में बातचीत करेंगे। आज की बड़ी अहम ख़बर ये भी है कि वज़ीर आज़म से आज आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म हाउस में जनरल आसिम मुनीर तशरीफ़ लेकर आए थे। वज़ीर आज़म हाउस में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया था और मुंतखब होने के बाद, हलफ उठाने के बाद ये पहला मौका है। गो के इंटरेक्शन तो ज़रूर हुई थी ऐवान सदर में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जनरल आसिम मुनीर साहब से, लेकिन वो एक फ़ॉर्मल मुलाकात थी। तो यहाँ पर भी आज वो एक कैजुअल, आप उसे कह सकते हैं, फॉर्मल मुलाकात आज हुई है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की इंटरेक्शन हुआ जनरल आसिम मुनीर साहब से। जनरल आसिम मुनीर साहब ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की है इस मनसब पर फाइज होने के हवाले से। और कौमी सलामती के उमूर पर आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से आज बातचीत की है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के उमूर हैं उसके ऊपर बातचीत हुई है और पाकिस्तान आर्मी के जो पेशा वराना उमूर हैं उनके ऊपर भी आज की मुलाकात में गुफ्तगू की गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील भी मुकम्मल हो गई है, पंजाब काबीना की तश्कील भी मुकम्मल हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 15 रुकनी काबीना इस दफ़ा बन रही है, जिसके वज़रा के नाम भी सामने आ गए हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 15 रुकनी काबीना में अरशद अयूब साहब शामिल हैं, शकील अहमद साहब शामिल हैं, फ़ज़ल हकीम ख़ान शामिल हैं, मोहम्मद अदनान कादरी आक़िबुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद मीना ख़ान, फ़ज़ल शकूर, फ़ैसल ख़ान तरकई शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद ज़ाहिर शाह तुरो भी शामिल हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15 रुकनी काबीना के साथ 5 मुशीरों को भी मौका दिया जाएगा। उन 5 मुशीरों में फ़खर जहाँ, मुज़म्मिल असलम और मोहम्मद अली सैफ़, ये खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल होंगे। तो मैं आपको ज़रा फटाफट पंजाब काबीना में कौन कौन शामिल होगा, 25 रुकनी पंजाब काबीना है, उसके हवाले से बता देता हूँ कि 25 रुकनी काबीना में ये कहा जा रहा था कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात रह चुकी हैं, पहले वफाक में सर्व कर चुकी हैं, तो उनको ही वज़ीर इत्तलात बनाया जाएगा पंजाब में भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वज़ीर इत्तलात का ओहदा नहीं दिया गया मरियम औरंगज़ेब साहिबा को। इस दफ़ा उनको मरियम नवाज़ साहिबा का मुशीर बनाया गया है और मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया है, और इसके साथ साथ उन्हें सीनियर वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी दी जा रही है। इसके साथ अज़मा बुखारी साहिबा का नाम आया है कि वो पंजाब की वज़ीर इत्तलात होंगी। बहुत अच्छा डिफेंड भी करती हैं, हमेशा से हमने देखा है कि अपनी पार्टी की जो लाइन होती है उसको फॉलो करती हैं, और पार्टी को जहाँ पे भी डिफेंड की ज़रूरत हो तो वहाँ पर बहुत अच्छा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को डिफेंड करती हैं, अच्छा बोलती हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा, ये बताया जा रहा है कि अब वज़ीर इत्तलात की हैसियत से पंजाब काबीना में शामिल होंगी। कासिम पीरज़ादा साहब, एरीगेशन की वजारत उनको मिल रही है। राना सिकंदर हयात साहब को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत मिल रही है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को प्राइमरी तालीम की उनको वजारत मिल रही है। प्राइमरी हेल्थ की उनको माफ़ कीजिएगा, प्राइमरी हेल्थ उनको मिल रही है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक़ को स्पेशलाइज हेल्थ की वजारत मिल रही है। आशिक़ किरमानी साहब को ज़राअत की वजारत मिल रही है। ताहिर खलील साहब को इंसानी हकूक़ की वजारत इस दफ़ा दी जा रही है, जबकि रमेश अरोड़ा साहब हैं, उनको अक़लियती उमूर की वजारत मिल रही है।
फैसल खोकर साहब को स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री मिल रही है, ज़ीशान रफ़ीक को बल्दियात, सुहेल भरत को मवासलात और चौधरी शाफे हुसैन को बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की वजारत मिल रही है, जबकि शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल की वजारत मिल रही है। तो 25 रुकनी काबीना फाइनल हो चुकी है मरीम नवाज़ साहिबा की। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने जो रमज़ान पैकेज के हवाले से निगरान पैकेज है, जिसमें घर घर लोगों को राशन तकसीम किया जा रहा है, उसके हवाले से भी एक मुफस्सल उन्होंने ब्रीफिंग दी। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि लोगों को उनकी इज़्ज़त नफ्स के मजरूह हुए बग़ैर घर के डोर स्टेप के ऊपर उनको अगर राशन मिल रहा है तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। आज एक और बड़ा अहम मामला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो सदारती रेफरेंस था, उसके ऊपर भी आज समाअत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। तो तकरीबन 45 साल बाद भुट्टो साहब का जो रेफरेंस था, फांसी देने का ये फैसला दुरुस्त था या नहीं, 45 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय का इसके ऊपर इजहार किया है। और तकरीबन 13 साल लगे हैं जब सदारती रेफरेंस दायर हुआ था। 2011 में साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सदारती रेफरेंस दायर किया था और सवालात पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि 4 अप्रैल 1979 को जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो क्या वो फैसला दुरुस्त था या नहीं था। तो इस फैसले का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, अपनी राय का इजहार किया है। 9 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय का इजहार किया है और अपनी राय का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि भुट्टो साहब यानी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी, फेयर ट्रायल का हक उनको नहीं दिया गया। भुट्टो साहब की फांसी तो हो गई, अब अदालत की जानिब से कहा गया कि फ़ैसले को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। उनका ये इस्तेहक़ाक़ नहीं है कि वो उसको उनका ये इख्तियार नहीं है कि उस फैसले को रिवर्स कर सकें, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि ये ज़रूर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का हक़ आज नहीं मिला। तो सदारती रेफरेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 सवालात उठाए गए थे जिसके जवाब भी दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अदलिया का काम इंसाफ की फरामी है और तारीख़ में बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनमें दुरुस्त फैसले नहीं किए गए। ये जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज की समाअत में ये कहा था। तो आज जब समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गो के समाअत तो पीर को मुकम्मल हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि मुनासिब वक्त के ऊपर हम अपनी राय का इजहार करेंगे। तो अदालत ने आज अपनी राय का इजहार किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुअज़्ज़ज़ 9 रुकनी बेंच अपना ये फैसला सुना रहा था यानी अपनी राय का इजहार कर रहा था, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। और जिस वक्त अदालती राय दी गई तो अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो जरदारी आपदीदा आज हमें दिखाई दिए। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह हमने अक्सर सुना है कि भुट्टो साहब के बारे में जो लोग यही कहते हैं कि वो अमर हो गए हैं, अदालती फ़ैसले ने भी आज ये बात साबित कर दी है कि अपनी राय दे के कि भुट्टो साहब के साथ उस वक्त इंसाफ नहीं हुआ था, इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे नहीं किए गए थे।